2024 में अमेठी छोड़ करके भागे हैं और 2029 में रायबरेली छोड़ करके भागेंगे। श्री राहुल गांधी जी या उनके दोस्त कह लीजिए, उनके सहयोगी कह लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी, यह दोनों लोग चुनाव हारने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी दूसरी बार अमेठी लोकसभा जीतने वाली हैं और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं कि यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करके तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे कहीं डिबेट कर लें, हम स्वीकार करते हैं, हम उनसे डिबेट करेंगे। क्या कहेंगे? वो डिबेट हमारे मंडल अध्यक्ष से करने की क्षमता नहीं रखते हैं। मोदी जी के बारे में सोचने से पहले अपने सांसदों की संख्या 40 से 41 कर ले, तब बात करें। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो भारत के पास कोई पड़ाका नहीं रखा है। भारत अब गोली का जवाब गोला से देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देता है, दुश्मन की धरती पर घुस करके देता है। ये नया भारत है। लोकसभा का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है और अमेठी में इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और स्मृति ईरानी के प्रचार में धार दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? चूंकि यहाँ पे राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन अब वो रायबरेली चले गए हैं, तो आपका क्या है? 2024 में अमेठी छोड़ करके भागे हैं और 2029 में रायबरेली छोड़ करके भागेंगे। श्री राहुल गांधी जी या उनके दोस्त कह लीजिए, उनके सहयोगी कह लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी, यह दोनों लोग चुनाव हारने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी दूसरी बार अमेठी लोकसभा जीतने वाली हैं और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं कि यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करके तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे कहीं डिबेट कर लें, हम स्वीकार करते हैं, हम उनसे डिबेट करेंगे। क्या कहेंगे सर? वो डिबेट हमारे मंडल अध्यक्ष से करने की क्षमता नहीं रखते हैं। मोदी जी के बारे में सोचने से पहले अपने सांसदों की संख्या 40 से 41 कर लें, तब बात करें। सर, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है लेकिन इसी में बड़े बड़े नेताओं के एक से एक बयान भी आ रहे हैं। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर फिर से एक बार आ गए हैं, चूंकि पिछले चुनाव में भी आए थे, अब भी आ गए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत उनसे दोस्ती करके चले। आखिर यह डर क्यों दिखा रहे हैं? भारत भी तो परमाणु संपन्न देश है। वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो भारत के पास कोई पड़ाका नहीं रखा है। भारत अब गोली का जवाब गोला से देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देता है, दुश्मन की धरती पर घुस करके देता है। ये नया भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। मणिशंकर अय्यर जी का जो बयान है वह बयान कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम उजागर हुआ है और पाकिस्तान वैसे भी कांग्रेस का प्रेमी है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया से भीख मांग रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी हम पर हमले भी करता था और बादशाह की तरह उछलता भी था, लेकिन आज उसकी सारी अकड़ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निकल गई है। इसलिए फिर से कांग्रेस इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान का समर्थन करो और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करो। वहीं सर, कांग्रेस के नेता हैं महाराष्ट्र में नाना पटोले, वो कह रहे हैं राम मंदिर की शुद्धिकरण हो और हमारी सत्ता आएगी तो हम राम दरबार वहां बनवाएंगे। क्या कहेंगे सर इस तरह जो बयान? इसको रामलला के बारे में बोलने का पहले तो नैतिक अधिकार नहीं है। पहले तो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरा, जिनको रामलला के मंदिर निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया उसको ठुकराने का काम किया। उनका कांग्रेस का दूसरा साथी श्री अखिलेश यादव हैं, उनको भी निमंत्रण दिया, उन्होंने भी ठुकराया। उनको मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने का फुर्सत तो मिल गई, लेकिन रामलला के दर्शन करने की फुर्सत आज तक नहीं मिली है। राहुल गांधी जी को भी आज तक रामलला के दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली है। इनकी नज़र एक वोट बैंक पर है और तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का बहुत नुकसान किया है और अब यह नुकसान देश बर्दाश्त करने को तैयार है। रिपोर्ट भी आई है सर, आपने देखा होगा। हाँ, निश्चित तौर से बहुत बड़ी संख्या जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है और ये देश के लिए
बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत खराब खबर है और ये कांग्रेस की गलत नीतियों की सजा है भारत को। तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए और केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके हैं और 2029 में रायबरेली भी छोड़ देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनी के साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी। 2024 में अमेठी छोड़ करके भागे हैं और 2029 में रायबरेली छोड़ करके भागेंगे। श्री राहुल गांधी जी या उनके दोस्त कह लीजिए, उनके सहयोगी कह लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी, यह दोनों लोग चुनाव हारने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी दूसरी बार अमेठी लोकसभा जीतने वाली हैं और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं कि यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करके तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे कहीं डिबेट कर लें, हम स्वीकार करते हैं, हम उनसे डिबेट करेंगे। क्या कहेंगे? वो डिबेट हमारे मंडल अध्यक्ष से करने की क्षमता नहीं रखते हैं। मोदी जी के बारे में सोचने से पहले अपने सांसदों की संख्या 40 से 41 कर ले, तब बात करें। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो भारत के पास कोई पड़ाका नहीं रखा है। भारत अब गोली का जवाब गोला से देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देता है, दुश्मन की धरती पर घुस करके देता है। ये नया भारत है।